तो सिखों के इतिहास के बारे में तो आपने काफ़ी गाथाएं सुनी होगी। सिखों का इतिहास शुरू से ही गौरवमयी रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी गाथा, एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में 90% सिख लोग ही नहीं जानते। जब सिखों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, दिल्ली के लाल किले पर केसरी निशान लहराया था, वो किसने लहराया था, ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और उसका कारण क्या था। और वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अनेकों योद्धाओं की कहानियां, अनेकों योद्धाओं के किस्से आपको मिलते रहेंगे। और इस जीत के बाद ही दिल्ली में जो गुरुद्वारा साहिब है, जैसे शीशगंज साहिब, रकाबगंज साहिब, बंगला साहिब, सभी जो ये वाले गुरुद्वारे हैं वो इस जीत के बाद ही बनाए गए थे। तो शुरू करते हैं जे आज की ये वीडियो। तो ये कहानी है सन 1783 ईस्वी की, जब दिल्ली पर मुगल शासक शाह आलम राज किया करता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासक था वो लगातार घटता ही जा रहा था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 4 शासक थे वो बदल चुके थे। और इस बात का फायदा था वो मराठे और अंग्रेज उठाना चाहते थे, वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुगलों में पहले वाली बात नहीं रही। तो इसका फायदा है जो सीधा सीधा मराठा फायदा उठाती है, वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। जब इस बात का पता अंग्रेज जनरल लूनी को लगता है तो वो भी अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ता है। वो भी मराठों की तरह दिल्ली को जीतना चाहता था। जब इस बात का पता मुझे लगता है कि अंग्रेज जो है वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उस समय मराठों की सेना इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो अंग्रेजों के साथ युद्ध कर जीत सकते। इसलिए मराठों ने पीछे हटना स्वीकार किया और वो लाल किला पाव दिल्ली को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तक जो अंग्रेज सेना थी वो दिल्ली पर नहीं पहुंची थी। इस समय शाह आलम ने सोचा कि मराठों ने तो दिल्ली को छोड़ दिया है, अब मेरे पास एक मौका है दिल्ली की सत्ता वापस पाने के लिए, क्योंकि अगर अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करते तो इसका ज्यादा नुकसान शाह आलम को होना था। उसका बचा खुचा राज भी जाने की तदाद पर आ जाना था। तो उसने सोचा कि मुझे एक कोशिश करनी चाहिए। तो उसके दरबार में एक बंदे ने उसको सलाह दी कि इस टाइम आपको पंजाब के सरदार बघेल सिंह को बुलाना चाहिए मदद के लिए। और यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि सरदार बघेल सिंह कौन थे। सरदार बघेल सिंह करोड़ा सिंघा मिसल के मुखी थे। करोड़ा सिंघिया मिसल के सबसे पहले मुखी थे वो थे सरदार करोड़ा सिंघिया, जिनकी एक जंग में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद सरदार बघेल सिंह की काबिलियत को देखते हुए उन्हें उस मिसल का मुखी बनाया गया। सरदार बघेल सिंह का जन्म वो पंजाब में तरनतारन जिले में एक गांव है जवाल, वहां पर हुआ। और बचपन में ही उन्होंने अपना जो परिवार छोड़ दिया और सिख पंथ की सेवा में लग गए थे। तो उनके जो चर्चे थे वो काफी ज्यादा बहादुर जर्नैल थे, उनके जो चर्चे थे वो काफी ज्यादा थे। और मुगल और मराठे और अंग्रेज जो थे के नाम से थर थर कांपते थे। तो उनको अब संदेश पहुंचाया जाता है कि आपको शाह आलम ने दिल्ली बुलाया है मदद के लिए, क्योंकि अंग्रेज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरदार बघेल सिंह बिना कुछ, उन्होंने जो मुगलों ने सिखों के साथ जो किया था, साहबजादों को तसीहे दिए थे, गुरुओं को जो किया था, उस सब को भुलाकर वो मदद करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि ये सिखों के मनों में पहले से ही रहा है कि जरूरतमंद की मदद की जाए। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। तो सरदार बघेल सिंह जो है वो मदद के लिए मान जाते हैं। उनके साथ जो 12,000 घोड़सवार के सैनिक थे वो हर पल उनके साथ ही रहते थे।
अब सरदार बघेल सिंह की जो फौज है वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगती है। दिल्ली को जीतने के लिए सरदार बघेल सिंह की फौज जो आगे बढ़ती है, जब तक वो करनाल तक पहुंचते हैं तो अंग्रेजों तक ये खबर पहुंच जाती है कि जो सिख फौज है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उस समय अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं होते कि सिखों के साथ मुकाबला कर ले और दिल्ली पर कब्जा कर पाए। वो वहीं पर रुक जाते हैं और ये खबर पहुंचती है सरदार बघेल सिंह के पास। अब शाह आलम सोचता है कि अंग्रेज तो जहां पर नहीं आ रहे, अब अगर सिखों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो कहां जाकर वो हमें परेशान कर सकते हैं, ये शाह आलम सोच रहा था। इस समय शाह आलम सरदार बघेल सिंह के पास संदेश पहुंचाता है कि हमारा जो काम है वो हो गया है, हमें आपकी अभी जरूरत नहीं है, कि अंग्रेजों ने जो अब हमला करना था उसे टाल दिया है। अब इसे सुनकर सरदार बघेल सिंह है वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं, वो गुस्से से ताबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो आपने हमें पंजाब से बुलाया और अब आप बीच रास्ते में आप कह रहे हैं कि चले जाओ। अब सरदार बघेल सिंह जी शाह आलम को कहते हैं कि जो खर्चा हमारा हुआ है, हमारा जहां तक आने के लिए और कुछ खान पान के लिए, आप उस खर्चे को हमें दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। पर शाह आलम जो मुगलों का स्वभाव शुरू से ही रहा है वो गद्दारी वाला रहा है, उनके मन में खोट आई, उन्होंने खर्चा देने से मना कर दिया सरदार बघेल सिंह जी को। तो सरदार बघेल सिंह जी ने कहा कि अगर आपने खर्चा नहीं देना तो सिख सेना दिल्ली पर हमला करेगी ही करेगी। तो वहां से पंजाब के दूसरी मिसलों के जो मुखी थे जैसे जस्सा सिंह आलूवालिया, उनको भी संदेश पहुंचाया जाता है कि अब आप हमारे साथ आइए, हमें दिल्ली पर हमला करना है। तो वो सेनाएं भी सरदार बघेल सिंह के साथ आकर मिल जाती है। अब दिल्ली पर लगातार कूच किया जाता है। जब इन सेनाओं दिल्ली के तो शाह आलम को एक बार फिर स्नेहा भेजा जाता है, आप अब भी हमें अपना खर्चा दे दो, हम अभी भी पंजाब वापस चले जाएंगे। पर शाह आलम नहीं मानता। उस वक्त दिल्ली के आसपास बाहरी दीवारें हुआ करती थी ताकि वो कोई आकर दिल्ली पर हमला ना कर पाए। तो उन दीवारों पर दरवाजे भी हुआ करते थे, तो उन दरवाजों को शाह आलम ने बंद करवा दिया। अब वहां पर जो सिपाही थे वो तैनात कर दिए। वहां पर एक सरदार ने कहा कि वो सिख अपना रास्ता है जो खुद निकालते हैं। तब वहां से एक बड़े पेड़ को गिराया जाता है और उसे पेंसिल की तरह शार्प कर लिया जाता है और उस तीखी साइड से दीवार पर वार किया जाता है। तो सिखों की कोशिश जे रंग लाई, वो दीवार को तोड़ देते हैं, वो सफल हो जाते हैं अंदर बढ़ने के लिए। इसे एक जगह है वो मोरी टाइप निकाल लेते हैं। उस जगह से 30,000 सिखों की सेना वो दिल्ली में एंटर होती है। इसी कारण उस जगह को 30,000 मैदान कहा जाता है। और आज के टाइम में दिल्ली में 30,000 कोट भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। जिस मोरी से सिख वहां पर एंटर हुए थे, आज के टाइम में उस मोरी को मोरी गेट कहा जाता है, जिसको सिखों ने बंद नहीं करवाया था मुड़के, जो कि आज भी हमें दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो सिख सेना अंदर चली जाती है, मुगलों के साथ लड़ाई होती है और मुगल सेना थोड़े टाइम बाद ही अपने घुटने टेक देती है। तो ऐसे सिखों का राज जो है दिल्ली पर हो जाता है। तो आप बात जो बड़ी आती है वो ये आती है कि दिल्ली के तख्त पर बैठेगा कौन। तो जो सरदार बघेल सिंह चाहते थे वो जस्सा सिंह आलूवालिया दिल्ली के तख्त पर बैठे, क्योंकि जब जस्सा सिंह आलूवालिया ने लाहौर पर फतेह किया था तब उनको सुल्तान उल का खिताब मिला था। तो सरदार बघेल सिंह चाहते थे वे उस तख्त पर सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया बैठे। पर जस्सा सिंह रामगढ़िया वो इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि कोई कैसे खालसा राज में कोई मनुष्य कोई